हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज साइंस की क्लास नंबर 68 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले आपको 67 तक क्लास हो चुके हैं और सभी वीडियो का अवेलेबल चैनल पर अवेलेबल है सभी वीडियो। ठीक है ना, और सभी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, तो एक बार पूरा प्लेलिस्ट को में जितने भी वीडियो सभी को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास आपको मॉडल सेट नंबर 226 से देखने को मिलेगा और इस क्लास का पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और वीडियो में पूरा अंत तक बने जरूर रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें। चलिए, पहला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी तो किसके द्वारा किया गया? तो अल्टमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जीवधारियों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई यानी कि यूनिट को कहा जाता है तो क्या कहते हैं? तो उसे कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज हुई तो कब किया गया था? तो 1665 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है तो क्या नाम है ये बताना है। तो माइक्रोग्राफिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक का नाम है क्या है? माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट है साधारणतः कोशिकाओं का जो व्यास होता है वो कितना होता है? तो 12 mm से लेकर के 100 mm तक होता है। नेक्स्ट है किसने कहा कि जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है? तो यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह हक्सले के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को सर्वप्रथम जीव द्रव्य नाम दिया? तो किसके द्वारा दिया गया? तो यह पुरकिंज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है असूत्री विभाजन। ठीक है ना, असूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है ये बताना है। तो असूत्री जो विभाजन होता है यह अविकसित कोशिकाओं में होते हैं। किसमें होता है? अविकसित कोशिका में। नेक्स्ट है सूत्री विभाजन की खोज की थी तो किसके द्वारा किया गया था? तो सूत्री विभाजन का खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है क्रोमैटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़े को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो क्रोमैटिन जाल के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन में कोश का विभाजन होता है तो कितनी बार होता है? तो ये टोटल 2 बार होते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र का क्रोमोसोम नामकरण दिया तो किसके द्वारा दिया गया? तो डब्ल्यू वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? तो यह केंद्रक में पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जीन की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की तो किसके द्वारा किया गया? तो इस बेंडर ने किया था। नेक्स्ट है आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के 3 भाग हैं तो कौन कौन भाग हैं? इसका राइट आंसर होगा सिस्ट्रॉन, म्यूटान और रेकॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जीन के कार्य की इकाई क्या है ये बताना है तो सिस्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? तो टोटल 2 होते हैं। नेक्स्ट है नवजात शिशु में श्वसन दर होती है। ठीक है ना, तो नवजात शिशु में श्वसन दर जो होता है वो प्रति मिनट कितना होता है? तो 32 से लेकर के 48 बार के बीच में होता है। ठीक है ना, तो 32 से 48 बार प्रति मिनट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रंगों के आधार पर लवकों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? तो टोटल 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको टमाटर में वर्णक। ठीक है ना, टमाटर में वर्णक पाया जाता है तो किसके कारण होता है? तो यह लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट है गाजर में बर्नी लवक पाया जाता है तो यह होता है कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट है चुकंदर में बर्नी लवक पाया जाता है तो यह बीटानिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राइबोसोम का पता सर्वप्रथम लगाया तो किसने लगाया? तो रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा लगाया गया था, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम का प्रमुख कार्य है तो लाइसोसोम का प्रमुख कार्य क्या है ये बताना। तो इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर, ठीक है ना, यानी कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना कार्य है किसका? लाइसोसोम का। चलिए नेक्स्ट है क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल क्या है? तो पत्तियों में हरे रंग का वर्णक जो था वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ठीक है ना, तो पत्ती में जो हरे रंग का वर्णक होता है ना वो किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट है वह प्रतिक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एनाबोलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनाबोलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है जिसमें जैव अणु का विघटन होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कैटाबोलिज्म कहते हैं। ठीक है ना, तो इसे दोनों को ध्यान रखिएगा। जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे एनाबोलिज्म कहते हैं और जिसमें जैव अणु का विघटन होता है उसे क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है कीट भक्षी पौधा कहा जाता है तो किसको कहते हैं? तो यूट्रिकुलेरिया को। ठीक है ना, यूट्रिकुलेरिया को क्या कहते हैं? तो कीट भक्षी पौधा कहते हैं। ठीक है ना, आगे है यूट्रिकुलेरिया
का पौधा उगता है, तो यह कहाँ पर उगता है, इस टाइप के पौधे जो होते हैं यानी कीटभक्षी पौधा जो होता है वो कहाँ उगता है ये बताना है। तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में यह उगते हैं। जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होते हैं वहाँ पर कौन से पौधा उगते हैं, तो कीटभक्षी पौधा जैसे कि यूट्रिकुलेरिया, ठीक है ना। और यह जो नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है तो कैसे करता है, तो अपने जो कीट है उसको अपने अंडर कर लेता है और उसको वो मार देता है, ठीक है ना। और अपने कीट को क्या कर लेता है, वो भक्षी कर लेते हैं, यानी कीट भक्षी का मतलब वो खा जाता है, ठीक है। उसी से नाइट्रोजन जो अपनी नाइट्रोजन की जो कमी रहता है उसे वो पूरा करता है, किसके द्वारा, कीट के द्वारा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पर्णविरीत कहते हैं। तो पर्णविरीत किसे कहते हैं, तो पत्तियों में जो एक लंबा डंठल होता है उसे पर्णविरीत कहते हैं। नेक्स्ट है जाइलम या दारू उत्तक को और किस नाम से जानते हैं ये बताना है। तो जाइलम या दारू उत्तक को और अन्य नाम है, तो अन्य नाम क्या है, तो जल संवहन उत्तक भी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल संवहन उत्तक बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्यों बोलते हैं देखते हैं, आगे क्वेश्चन है जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है ये बताना, ठीक है। तो जाइलम है, इसका प्रमुख कार्य है पौधे की जड़ों के द्वारा जो अवशोषित जल किया जाता है या खनिज लवण को जो अवशोषित किया जाता है उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। तो जाइलम जल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे जाइलम हो गया जैसे जल हो गया, तो जाइलम का कार्य क्या है, जल या खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। और एक और होता है फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम के बारे में देखिए, फ्लोएम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है, तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है कि हरे पौधे के भागों में जो निर्मित भोज्य पदार्थ होते हैं उसके दूसरे भागों में स्थानांतरित करना, ठीक है ना, यानी कि दूसरे भागों तक पहुंचाना, ठीक है। तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, पूरे मतलब पूरे पौधे में पहुंचाने का कार्य होता है भोजन का, वो फ्लोएम का होता है, ठीक है। और जल का और खनिज लवण का पहुंचाने का जो कार्य होता है किसका होता है, तो जाइलम का होता है, ठीक है। तो जाइलम को याद रखेंगे तो फ्लोएम ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कॉर्क बना होता है। तो कॉर्क किसका बना होता है, तो मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं का बना होता है कॉर्क, ठीक है। आगे व्यावसायिक रूप से कॉर्क प्राप्त किया जाता है तो किससे होता है, तो क्विरेकस रबर के पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्विरेकस रबर के पौधे से व्यावसायिक कॉर्क प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है पुष्प का प्रमुख कार्य होता है तो क्या होता है, तो प्रजनन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परागण के दो प्रकार है, कौन कौन होता है, तो यह होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण, ठीक है। तो स्वपरागण और परपरागण दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं स्वपरागण और परपरागण के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। चलिए देखिए स्वपरागण कहते हैं, तो स्वपरागण किसे कहते हैं ये समझते हैं। तो स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण, ठीक है, एक पुष्प है उसके परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के, ठीक है ना, या तो उसी पुष्प के या तो उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, तो यह स्वपरागण कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें होता है उसी पुष्प या उसी पौधे के द्वारा क्या होता है दूसरे पुष्प में वर्तिकाग्र को पहुंचाने का कार्य होता है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया स्वपरागण। एक होता है परपरागण, तो परपरागण का मतलब क्या होता है, तो इसे भी ध्यान रखेगा। परपरागण मतलब दूसरा, ठीक है। तो इसमें देखिए लॉजिक होता है क्या, परपरागण एक पुष्प के परागकण उसी जाति के, ठीक है ना, जाति वही होना चाहिए, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, परपरागण होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, तो एक दो बार इसे पढ़ेगा तो आपको रिवीजन हो जाएगा, ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट है निषेचन कहते हैं। तो निषेचन किसे कहते हैं, तो परागण बीजांड के संयोजन को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट है फल का निर्माण होता है, तो कहाँ से होता है, तो ये अंडाशय, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हार्मोन शब्द प्रयोग उत्तेजित करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है, स्टर्लिंग ने, ठीक है ना। तो हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाले पदार्थ के रूप में किया, तो किसके द्वारा किया गया, तो स्टर्लिंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट वह हार्मोन जो वाष्प उत्सर्जन का नियंत्रण करता है उसे क्या बोलते हैं, तो एब्सिसिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसिक अम्ल से बोलते हैं। नेक्स्ट है स्वपोषी पौधे, किस पौधे को कहते हैं ये बताना है। तो स्वपोषी का मतलब क्या होता है, तो जो पौधे अपने लिए कार्बनिक भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना, यानी कि अपना खाना, अपना कार्बनिक भोजन जो है वो स्वयं बनाता है कोई पौधा, उसे स्वपोषी कहते हैं, यानी कि स्वयं कार्य करना। स्वपोषी मतलब स्वयं कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट है वह खनिज जो पोषक तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है उसे क्या बोलते हैं, उसे नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो इसका नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे को अपने पोषण के लिए मुख्य पोषक तत्व हैं, तो कौन कौन है ये बताना है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पौधों को अपने, ठीक है ना, पोषण के लिए जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु को जीवाणु नाम सर्वप्रथम किसने दिया, तो एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, एहरेनबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट है किसने बताया कि किण्वन की प्रक्रिया जीवाणुओं द्वारा होती है, तो लुई पास्चर के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट है जीवाणुओं का सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किया, तो किसने, तो रॉबर्ट कोच के द्वारा यह किया गया था।
आगे जीवाणुओं में जीव द्रव्य कली, ठीक है, सॉरी, जीव द्रव्य कला बनी होती है, ठीक है। तो किसकी बनी होती है ये बताना है। तो प्रोटीन तथा वसा का बना होता है, ठीक है ना। तो जीवाणुओं में जीव द्रव्य जो कला होता है वो प्रोटीन और वसा का बना होता है। नेक्स्ट है जीन वहन या परिक्रमण द्वारा जनन की खोज की थी। तो किसके द्वारा? तो जिंडर तथा लेडर बर्ग के द्वारा किया था। तो इसने किया था, इन दोनों के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो जीन वहन या परिक्रमण द्वारा जनन की खोज किनके द्वारा किया गया? तो जिंडर एवं लेडर बर्ग के द्वारा। नेक्स्ट है शर्करा घोल, ठीक है ना, से सिरके का निर्माण जिस जीवाणु द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एजिटोबैक्टर एसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नाम टेढ़ा है लेकिन इसे रिवीजन करिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B12 का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ओलिएसिस के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक किस जीवाणु से तैयार की जाती है? तो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस के द्वारा यह तैयार किया जाता है, ठीक है। जीवाणु का नाम जो रहता है वो थोड़ा सा टेढ़ा रहता है लेकिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। यह एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा लेकिन आपको ध्यान में जरूर रहेगा। नेक्स्ट है टेरामाइसिन जिस जीवाणु से तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्लोरोमाइसिटिन जिस जीवाणु से तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना, वेनेजुएला कहते हैं, ठीक है। तो सभी नाम एक ही है, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस, तो लास्ट वाली चेंज होते जा रहा है सब में, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा रिवीजन करिएगा जरूर। नेक्स्ट है कैप्सिड, ठीक है ना। कैप्सिड जिन छोटी छोटी इकाइयों की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैप्सोमियर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। नेक्स्ट है पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो किस में होता है? तो ये RNA में होता है। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्या? कवक किस उप जगत में आते हैं? तो यह थैलोफाइटा में आते हैं। किसमें? थैलोफाइटा। नेक्स्ट है गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो उसे कोप्रोफिलस कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस कवक बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कवकों में संग्रहित भोजन होता है। तो किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट है किन कवकों को कला फफूंद कहते हैं? कला फफूंद किसे कहते हैं ये बताना है। तो राइजोपास, म्यूकर तथा एस्पाजिरलस नाइजर, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल 3 है, राइजोपास, म्यूकर तथा एस्पाजिरलस नाइजर, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किसे नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कहते हैं पेनिसिलियम को कहते हैं, ठीक है ना। तो नीले फफूंद या हरे फफूंद किसे कहते हैं? पेनिसिलियम को कहते हैं। नेक्स्ट है किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं? तो न्यूरोस्पोरा, ठीक है। न्यूरोस्पोरा क्या बोलते हैं? लाल अथवा गुलाबी फफूंद बोलते हैं, यानी कि लाल या गुलाबी कवक किसे कहते हैं? तो न्यूरोस्पोरा को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एल्कोहल बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है शैवाल वनस्पति है, तो किस वर्ग की है? तो यह थैलोफाइटा की है। आगे बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को क्या कहते हैं? तो उसे क्रिप्टोफाइटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोफाइटस। नेक्स्ट है चट्टानों पर उगने वाले शैवाल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे लिथोफाइटस बोलते हैं, ठीक है। आगे किस शैवाल को समुद्री सलाद कहते हैं, ठीक है। तो यह अल्वा को कहते हैं। किसको बोलते हैं? अल्वा को। तो अल्वा याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस वर्ग के शैवालों को, ठीक है ना, किस वर्ग के शैवालों का जो रंग है वो लाल होता है? तो रोडोफाइसी, ठीक है ना। रोडोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं उनके रंग जो होते हैं क्या होते हैं? रेड होते हैं, यानी कि लाल होते हैं, इसीलिए उसे रोडो बोलते हैं, ठीक है ना। रोडो रेड, ध्यान रखेगा, ठीक है। तो इसे याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल अपने साथ ले जाते हैं? तो क्लोरेला शैवाल को ले जाते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वर्ग के शैवाल द्वारा किया जाता है? तो मिक्सोफाइसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख शैवाल कौन है? तो एनाबिना और नोस्टोक, ठीक है। तो दोनों को ध्यान में जरूर रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित शैवाल में संचित होता है। तो क्या संचित होता है? तो मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे किस वर्ग के शैवालों को हरित शैवाल कहते हैं? तो क्लोरोफाइसी को कहते हैं हरित शैवाल। आगे नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है, ठीक है, उत्पाद है। तो क्या है? तो ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है पशुओं के चारे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेरिडियम को कहते हैं, किया जाता है, ठीक है ना, टेरिडियम, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ओवाटेरिडोफाइटा पौधा जिससे सोना निकाला जाता है वो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे इक्बे सेटम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्बे सेटम बोलते हैं, ठीक है। सभी नए नए टाइप के क्वेश्चन है तो इसे थोड़ा सा आपको रिवीजन 1-2 बार जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि ध्यान में बना रहे और एग्जाम में ना छूटेगा, ठीक है। चलिए क्योंकि नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, फिर बोलने कहाँ से बन गया, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर है तो इसे आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कवक और शैवालों का संबंध होता है, ठीक है। तो कैसा होता है? तो परस्पर सहजीवी होता है। परस्पर क्या होता है? सहजीवी जैसा संबंध होता है कवक और शैवाल के बीच।
नेक्स्ट है कवक शैवालों को देता है, तो क्या देता है ये बताना है, तो जल, खनिज और विटामिन से देता है, ठीक है ना। तो कवक शैवाल को देता है तो क्या देता है, तो जल, खनिज और विटामिन। नेक्स्ट है लाइकेन के 3 प्रकार हैं, तो कौन कौन है, तो क्रस्टोस, फोलियोज और फ्रूटियोज, ठीक है। तो तीनों को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। लाइकेन के 3 प्रकार हैं, ठीक है, क्रस्टोस, फोलियोज और फ्रूटियोज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेंस को क्या कहते हैं, तो उसे कार्टिकोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिकोलस। नेक्स्ट है काली चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे सेक्सिकोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्सिकोलस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, तो इंडोकार्पन, ठीक है। इंडोकार्पन जो लाइकेन है उसका प्रयोग जापान में सब्जी के रूप में होता है। आगे मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो परमेलिया सेक्सटिलिस नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है मिर्गी की औषधि। नेक्स्ट है सागो पाम, ठीक है। सागो पाम कहा जाता है तो किसे कहते हैं, साइकस को कहते हैं, ठीक है। आगे सिंड्रस का तेल निकाला जाता है तो किससे, तो देवदार की लकड़ी से निकालते हैं सिंड्रस का तेल। नेक्स्ट है स्याही बनाने में काम आने वाला जो टेनिन होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो सूखा यानी कि थ्यूजा नामक पौधे से होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है समुद्री शैवाल में होता है तो क्या होता है, तो आयोडाइड होता है। क्या होता है, आयोडाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट है लेमिनेरिया है तो क्या है, तो एक समुद्री शैवाल है, कौन, लेमिनेरिया। नेक्स्ट है एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है तो कौन सी कवक होता है, तो खमीर यानी कि ईस्ट होता है एल्कोहल उद्योग में। नेक्स्ट है हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधों पोषक तत्व होता है, तो क्या होता है, तो इसमें फास्फोरस होता है, हड्डी में फास्फोरस पाया जाता है, तो वहीं जो होता है पौधों को भी इससे मिल जाता है, इसलिए हड्डी का जो प्रयोग है वो उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं, तो वृक्षवासी बोलते हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है तो किससे होता है, तो पुष्प कली से होता है। नेक्स्ट है पुष्प का उभय भाग जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बाह्यदलपुंज कहते हैं। नेक्स्ट है वृक्ष बलयों की संगणना, ठीक है, द्वारा वृक्षों की आयु का आकलन कहलाता है तो क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि वृक्ष की बलय को गिनकर जो वृक्ष की आयु निकाला जाता है यानी आकलन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है उभय फल जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है वह कौन है, तो यह काजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायता करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे असत्य फल कहते हैं। नेक्स्ट है कुनैन का प्रयोग होता है तो मलेरिया रोग के उपचार में कुनैन का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मूसला जड़ पाई जाती है तो मटर, सरसों, सेम आदि में क्या होता है, मूसला जड़ पाया जाता है। आगे आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन है, तो शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उभय वनस्पति जिसे एल्फा, ठीक है, एल्फा नाम से जाना जाता है उसे घास, ठीक है, तो इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, घास। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है तो 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है रक्त में WBC की तुलना में अधिक होता है तो क्या होता है, तो प्लेटलेट्स होता है। नेक्स्ट है डीएनए पाया जाता है तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में, ठीक है। तो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में पाया जाता है। नेक्स्ट है शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए तकनीक का प्रयोग की जाती है तो कौन सी तकनीक का, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता तो कौन है, टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए संवाहक होता है तो किसका होता है, तो आनुवंशिक लक्षणों का, ठीक है, तो आनुवंशिक लक्षणों का जो संवाहक होता है वो कौन होता है, डीएनए होता है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, ठीक है ना, CDFD अवस्थित है यानी कहाँ स्थित है, तो यह आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो आर्थर कार्नबर्ग के द्वारा किया गया था। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका होता है फुल फॉर्म डीएनए का, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पौधों में भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है तो कौन करता है, तो भोजन का जो है वो कौन करता है परिवहन, तो फ्लोएम करता है, ठीक है ना। एक होता है जाइलम, तो जाइलम का कार्य क्या होता है, तो जल और खनिज लवण को परिवहन करना यानी कि पहुंचाना एक स्थान से दूसरे स्थान पूरे पौधे में, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अस्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्टोमेटा बोलते हैं।
नेक्स्ट है पौधों में गैसों का विनिमय होता है तो किसके द्वारा होता है, तो स्टोमेटा के द्वारा होता है, ठीक है ना। चलिए, तो पौधे में देखिए पत्ती जो रहता है उसको देखिएगा गौर से, यदि प्रकाश में तो छिद्र टाइप का दिखेगा, तो जो छिद्र रहता है उसी को स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है परागण मुख्य रूप से होता है तो किसके द्वारा होता है परागण, तो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और कीट के द्वारा परागण होते हैं, ठीक है। तो परागण जो मुख्य रूप से होता है हवा, पानी और कीट के द्वारा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया तो एच रीटर के द्वारा किया गया था 1865 ईस्वी में। नेक्स्ट है वर्णांधता की खोज किया था तो हॉर्नर के द्वारा किया गया था, यानी कि जो कलर ब्लाइंड्स रोग जो होता है उसका खोज है वो हॉर्नर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितना होता है, तो लगभग 90 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट है शरीर में वह स्थान जहां पीयूष ग्रंथि स्थित होता है तो कौन सा है यह, तो मस्तिष्क के आधार में यह स्थित होता है, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेगा। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। नेक्स्ट है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम रहते हैं तो कहाँ पर रहते हैं, तो कोशिका के केंद्रक में रहते हैं क्या, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। नेक्स्ट है तंत्रिका, तंत्र का वह भाग जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है वो कौन है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो सिस्ट्रॉन कहते हैं, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है ये बताना है, तो पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण करना उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है तो न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आनुवंशिक किसकी इकाई है, तो यह जीन की इकाई है। नेक्स्ट है तंत्रिका, तंत्र की आधारभूत इकाई है तो क्या, तो यह न्यूरॉन, राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे शरीर की ओवा कोशिकाएं जिसमें सबसे कम पुनः योजी शक्ति होती है वो कौन है, तो मस्तिष्क कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट है आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को बोलते हैं आनुवंशिकी का पिता। नेक्स्ट है अपरापोषिका, ठीक है, अपरापोषिका सहायक होता है तो किसमें होता है ये बताना। तो अपरापोषिका जो सहायक होता है वो पोषण के अलावा श्वसन तथा उत्सर्जन में होते हैं, ठीक है ना, तो पोषण के अलावा श्वसन तथा उत्सर्जन में भी होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपरापोषिका सहायक बोलते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है ये बताना, तो ग्लूकोज का उपयोग करता है, ठीक है, तो ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन में बदल देता है, ठीक है, तो पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टिडाइड में बदलता है, ठीक है ना, तो यह दो होता है केस में पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टिडाइड में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट है चाय तथा कॉफी का संगठन कैफीन होता है तो एक क्या होता है, मूत्र वर्धक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इस मूत्र में Ca++ के अधिकरण क्षरण होता है तो विटामिन डी की कमी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में पीड़ा का कारण क्या है, तो विटामिन सी की कमी के कारण मांसपेशी में क्या होते हैं, पीड़ा होते हैं। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है एक प्रकार का मिश्रित जीव है तो कौन है, तो लाइकेन जो कि कवक और शैवाल का मिश्रित जीव है, ठीक है। नेक्स्ट है यानी कि लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है, ठीक है, इसलिए लाइकेन को मिश्रित जीव कहते हैं। नेक्स्ट है पसीने का मुख्य उपयोग है तो क्या है, तो शरीर के ताप को कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो पसीना करता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में किस अम्ल में जमा होने से थकान महसूस होता है, तो कौन सा अम्ल जमा होता है तो थकान महसूस होता है, तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है मांसपेशी में तो थकान लगने लगता है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल एक है तो क्या है, तो स्टेरॉयड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ओवा रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है ओवा है तो वह क्या है, तो सोडियम 24 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है तो कौन है, तो मस्तिष्क इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्रिक किस पोषक तत्वों का अधिशेष भाग का निष्कासन करता है, तो राइट आंसर है शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का, ठीक है, तो शर्करा और एमिनो अम्ल इत्यादि का करता है, ठीक है, यानी कि किडनी इसका निष्कासन करता है, ठीक है। नेक्स्ट पेशी तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देते हैं क्योंकि, तो बंद होने का कारण क्या ये बताना है, तो ऐसा अधिक लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण यह क्या होता है, पेशी तंत्र संकुचन कभी कभी क्या होता है, बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है जिगर यानी कि यकृत में प्रोथ्राम्बिन, ठीक है ना, प्रोथ्राम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है तो कौन लेता है ये बताना है, तो रक्त स्रावी विरोधी पदार्थ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है मूत्र का सापेक्षिक घनत्व होता है तो जल से अधिक होता है। नेक्स्ट है बसाएं होती है तो जल में अघुलनशील होते हैं बसा। नेक्स्ट है रुधिर स्कंदन में प्रभावी विटामिन है तो कौन है, तो विटामिन के राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विघमान होने
वाला तत्व कौन है, तो कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीमेंट और अस्थियाँ दोनों में कौन सा तत्व जो उपलब्ध रहता है यानी बिखमा रहता है, तो कैल्शियम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है केराटिन प्रोटीन शरीर में पाया जाता है, तो बालों और त्वचा में पाया जाता है। तो बाल और त्वचा में जो पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसे क्या बोलते हैं, कीरेटिन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखें केराटिन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है तो कितना होता है, तो 0.005 से 1 अश्व शक्ति के बराबर होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव मुख्यतः होता है, तो किससे होता है, तो ये अग्नाशय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वह तत्व जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से पाया नहीं जाता है, ठीक है, तो वह सीसा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सीसा जो है वो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है वह जैव यौगिक जिसके द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन करते हैं। ठीक है, तो वह प्रकिण्व यानी कि एंजाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है, तो कौन है, तो नेफ्रॉन्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलम परिवेश है, तो कौन है, तो अम्लीय होता है। ठीक है, तो अम्लीय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध स्रोत कौन कौन है ये बताना, तो सोयाबीन और मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो थायराइड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव होता है, तो किसकी कमी होता है, तो आयरन की और विटामिन सी की कमी होता है दूध में, यानी कि दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसीलिए दूध को क्या पूर्ण रूप से संतुलित आहार नहीं मानते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वह अंग जिसमें पानी वसा तथा विभिन्न अपचयन अवशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे वृक्क यानी कि किडनी कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने से अपना काम नहीं कर पाता है, तो कौन नहीं करता है, तो वृक्क यानी कि किडनी। नेक्स्ट है द्रव्य जो त्वचा की परत को जल के लिए अभिज्ञ बनाता है वो कौन है, तो वह क्रिएटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मानवीय महिलाओं के प्रजननीय, ठीक है ना, प्रजननीय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है मानव के श्वेत रक्त कणों का जो व्यास होता है वो कितना होता है, तो 0.007 किलोमीटर होता है, इसका क्या होता है, व्यास होता है। नेक्स्ट है रक्त में हीमोग्लोबिन तत्व के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, तो कौन बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव किया जाता है, तो किससे स्राव किया जाता है, तो पैंक्रियाज में स्थित लैंगरहैंस की दीपिका के द्वारा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेगा जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है गति प्रेरक का कार्य जो होता है तो क्या होता है, तो यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। क्या करता है, हृदय स्पंदन को क्या करता है, समंजित करता है, कौन, गति प्रेरक। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर रखेंगे। चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं। क्लास नंबर आपका 68 आपको यहीं समाप्त करते हैं, जो कि आपको मॉडल सेट नंबर कितना तक हो गया, मॉडल सेट नंबर 234 तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।